Hello, my dear Sagittarius, धनु राशि या वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं धनु राशि इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है धनु राशि। ओके सो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी देखेंगे, ये किस एनर्जी में है, किस तरीके की लाइफ चल रही है इनकी। फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है पास्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवरी की एनर्जी कह सकते हो सकता है हेल्थ अच्छी नहीं थी, हो सकता है रिश्ते अच्छे नहीं थे, फाइनेंसेस कहीं पर प्रॉब्लम कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे इनको, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई ट्रैवल था इनका जो रुका हुआ था, स्टक था, ये वेकेशन में नहीं जा पा रहे थे, ये ओवरसीज जाना चाहते थे, वो नहीं हो रहा था। कोई तो काम था जो या तो कंपटीशन में बंधे हुए थे या फिर रुका हुआ था वो काम से थोड़ा हीलिंग मिल रहा है। मतलब उस काम के लिए थोड़ी सी एनर्जीज पॉजिटिव होनी शुरू हुई हैं। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये अभी राइट नाउ में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये इस समय पर जो है ना कुछ पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है इनकी राइट नाउ में। ओके, राइट नाउ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे छोड़ रहे हैं, जैसे कि बैड हैबिट्स भी हो सकती है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को मेहनत की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान का मन है काम करने का, बट उसको लगता है कि यार आसपास के सब लोग काम कर तो रहे हैं, मेरे को क्या ज़रूरत है करने की। या मान लो एक एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, बट उसके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे नहीं है कि वो पढ़ पाए, क्योंकि उसकी सिचुएशंस आसपास की ऐसी हैं, उसका घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, हो सकता है उसके पेरेंट्स का सही से नहीं बन रहा है आपस में, जिसकी वजह से एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर वो अब कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियों में जा रहे हैं जहाँ पर वो अपने आप को आगे फिक्स होता हुआ देखना चाहते हैं, आगे स्टेबल होता हुआ देखना चाहते हैं, आगे सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, और बिना किसी मेहनत के नहीं, मेहनत के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना किसी मेहनत के नहीं, वो मेहनत करना चाह रहे हैं किसी चीज़ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी थे, उसमें रिकवरी दिख रही है। नाउ द पर्सन की एनर्जी जो आपके लिए है, पर्सन की एनर्जी आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेस्ड एनर्जी की बात कर रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर एंशियस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं। और कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि एक इंसान जो है उसको लगता है कि वो गिव अप करने वाली एनर्जी तक आ गया है। उसको लगता है कि यार ये पता नहीं कभी चीज़ ठीक होगी या नहीं होगी, ये कंप्लीशन कब होगा, ये सब कुछ ख़त्म कब होगा। तो ऐसा एक यहाँ पर एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर वेट 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 इतना हो गया है कि एक इंसान जो है अब वेटिंग जोन से बाहर निकलना चाहता है, एक पॉज एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ही जो रील्स की जो ये आपको इंटरफेस दिखाया गया है, वहाँ पर 3 3 3 है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है ना। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक इंसान जो है इन्वेस्टेड रहा, वेट करता रहा, और कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहा इन चीज़ों को लेकर कि ये मतलब मैं इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जो है सामने से आउटकम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, बट अब अपने आप को फिक्स करने के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अप की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो भी होगा ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद कहीं ना कहीं एंडिंग्स की ही एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को लगता है कि ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, और अब इनको हो सकता है ये रिश्ता अब जितना ये बचा सकते थे बचा लिया, बट अब इनको कुछ करना नहीं है, पॉज रखना है। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल, वो प्लान कर रहे हैं कि अब उनको इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पॉज रखना है। और मैंने कहा गिव अप की तरफ जा सकता है इनका दिमाग। यहाँ देखो फुल एनर्जी, मतलब कि वो फिर सब कुछ खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। सजीज नाइट ऑफ पेंटिकल में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे उसको ये लगता है कि आज वो अगर अकेला है, अकेली है, तो आगे भी उसको अकेले ही चलना है, क्योंकि नाइट की जो एनर्जी है, पेंटिकल के नाइट की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा खुद को सही रास्ते पर ले जाने की होती है, खुद को ऐसे रास्ते पर जो स्टेबल हो। अब ये रिश्ता आज ही थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, उसको ये लगता है कि इसका फ्यूचर भी शायद हो सकता है ऐसा ही रहे, इससे अच्छा है कि अकेले रहे। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर उनको थोड़ा
मैं बोलूँगी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है कि स्ट्रांगली रिश्ता इतना मजबूत होगा कि वहाँ तक जाए। बट हाँ, बचाने की कोशिश अभी भी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए लवी-डवी फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंशंस देखो, मैंने अभी बोला ना कि उसको फ्यूचर तक का सोच के लगता है कि उसको अभी एक पॉज़ लेना चाहिए, पता नहीं रिश्ता आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। उसकी इंटेंशंस हैं उसको पेंटिकल तक ले जाने की। बट जो अब चल रहा है, जो इस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं? कोई भी इंसान होगा, किसी के हाथ में अभी ₹100 हैं, तो उसको नहीं वो जज़्बा आएगा कि उसके हाथ में 1 लाख भी कभी होगा। उसको लगेगा अरे यार ₹100 ही है। एक डर बैठ जाता है। एक इंसान के हाथ में लाख रुपए हैं ना, उसको लगेगा यार फ्यूचर में तो इससे भी ज़्यादा बनाने, 10 लाख बनाने, 50 लाख बनाने। कॉन्फिडेंस की बात होती है। यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस अभी इनका थोड़ा-सा डगमगाया हुआ है। यहाँ पर इंटेंशंस उनकी है कि इस रिश्ते को फ्यूचर तक लेके जाए, क्योंकि वो इंसान जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इंसान होगा ना, वो इंसान बहुत समझदार, सुलझा हुआ होगा। बट वो अपनी तरफ से ना, रिश्ते तो आप दोनों तरफ तरफ से निभ रहे हैं, तो एक तरफ का सिर्फ सोचना और एक तरफ का सिर्फ जो है इनिशिएट होना काफ़ी नहीं होता ना रिश्ते में, ये एनर्जी है, ठीक है? इंटेंशंस उनकी अच्छी है, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, फ्यूचर का सोच कर चलना चाहते हैं। इंटेंशंस में कहीं न कहीं प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को जो है जितना हो सकता है उनसे वो इस रिश्ते को नर्चर करेंगे, ग्रो करेंगे, इस रिश्ते पर वर्क करेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान ने सब कुछ किया है और वो जो पॉज़ एनर्जी में बैठा है ना इंसान, उस इंसान को वेट है कि भाई मैंने इतना किया है, अब मुझे पॉज़ लेकर रखना है। इंटेंशंस उनकी ये हो सकती है कि उनको पॉज़ रखना है और आपकी तरफ से अब देखना है कि आप कितना एफर्ट्स करते हो, आप कितना उनके लिए इनिशिएट लेते हो। क्या आप उनके लिए प्रॉमिस करते हो फ्यूचर का? क्या आप उनके लिए प्रॉमिस करते हो फ्यूचर को सेव करने का? ये एनर्जी यहाँ पर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल बनता है, व्हिच मीन्स कि ये इंसान आपको इस रिश्ते पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो एक पॉज़ लेकर उनको ये लग रहा है कि देखा जाए कि आपकी तरफ से कितने एफ़र्ट्स हैं। क्या आप उतने मेहनत करेंगे? क्या आप उस इंसान को समझेंगे? क्या इन्वेस्टेड रहेंगे या किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएँगे? ये चीज़ें हैं उस इंसान के मन में, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में? ब्लॉकेज जो आ रही है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ब्लॉकेज ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो जाना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाना, बहुत ज़्यादा वो यूथफुल की एनर्जी रहना कि हाँ भाई सीरियस तो कभी हुए नहीं, मस्ती मजाक चलता रहा, जब भी कोई सीरियस बात हुई तो उस बात पे कोई जवाब नहीं मिला। अब जब जवाब नहीं मिलेगा तो सामने वाले को तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा ना कि एक इंसान जो है सिर्फ मस्ती मजाक में रिश्ता निभा रहा है या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप शिप तक ये रिश्ता निभा रहा है या रियलिटी में भी वो इंसान थोड़ा सीरियस है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं कुछ लोगों के लिए। कोई नया इंसान हो सकता है इस रिश्ते में आया है जो कि आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट करा रहा है, और ये रिश्ता बहुत पुराना नहीं है। जो अभी ये जो इंसान आया ना, ये बहुत पुराना रिश्ता नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? एस ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, स्पेशली केमिस्ट्री की कम्युनिकेशन। एक तो होता है ना कम्युनिकेट कर रहा है इंसान बैठकर, अब यारों दोस्तों से भी कम्युनिकेशन होती है और एक पार्टनर से भी कम्युनिकेशन होती है। दोनों कितनी अलग होती है ना, बस ये वही बात है कि वो जो केमिस्ट्री होनी चाहिए ना पार्टनरशिप में, वो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में कमी है जो कि ब्लॉकेज क्रिएट करा रही है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द क्लैरिफिकेशन। सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में जिम्मेदारियां, काम, करियर, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आप लोगों ने उठा रखी है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन, रियूनियन। ओके, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मैंने अभी यहाँ बोला है आपको कि उस इंसान ने पॉज ले रखा है, यहाँ पर भी बोला है कि गिव अप करने वाला है, बट एक पॉज ले रखा है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो आपको थोड़ा चेकआउट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर है ऐसा, वो इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब ये देखो आपके ऊपर आ रही है बात कि वो इंसान आपको देखना चाहते हैं कि आप, अगर वो आपसे दूर हैं तो आप उनके लिए क्या क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या उनको कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, चेस करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, सरप्राइज देते हैं, क्या करते हैं आप उनके लिए। ओके, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक इस इंसान का अभी राइट नाउ में इमोशन क्या है आपके लिए। एक्साइटेड, तो यहाँ पर एक्साइटेड एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, अभी भी इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं और उनका जो मन है आपको लेकर, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो दे फील एक्साइटेड, उनको एक्साइटमेंट फील होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी तो उसी से लगाई जाती है ना जिसका लगता है कि हाँ ये इंसान वापस आ जाएगा या ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा। तो एक एक्साइटमेंट आपके लिए है इस इंसान की। स्ट्रेंथ कार्ड, येस, लियो की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि उनको आपसे बहुत हद तक बहुत काइंडनेस मिली है, बहुत हद तक एक करेज की एनर्जी आपके साथ, आपके आने से आई है। और कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि
दे कैन कंट्रोल यू। यहाँ पर ये एक बात आ रही है, एक्साइटमेंट इस चीज़ की भी है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, या आप उनके अकॉर्डिंग कुछ प्लान कर रहे हो, या आप उनके अकॉर्डिंग जैसा जैसा वो माइंड गेम खेल रहे हो उसमें आप जो है उलझते चल जा रहे हो, मैनिपुलेट होते चल जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में भी थोड़ा एक्साइटमेंट है। अब ये आपको पता होगा ये किसके लिए मैसेज आया है, बट आया है, ठीक है। नेम इनिशियल्स वी हैव BJKRDZXFL। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सजीज आपके लिए। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन जो है राइट नाउ में इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी जो एक इमोशनल साइड होती है उसको थोड़ा डिफेंसिव लेकर चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रिश्ता अभी स्टार्ट हुआ है, और कुछ कोई दोनों में से एक ऐसा है जो बहुत कंट्रोलिंग हुआ हुआ है। हो सकता है कोई नज़र भी रख रहा है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा। इनकी हर एक मूवमेंट पर नज़र है थर्ड पर्सन की, या आपके पर्सन थर्ड पर्सन पे बहुत नज़र रखते हैं, ठीक है। मतलब इनका सोशल मीडिया चेक करना, इनके फ़ोन मोबाइल वगैरह चेक करना, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ द फैमिली सेक्शन, ओके। फैमिली अभी डाउट में है, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं आपके ऊपर। फैमिली भी आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। येस, द हैंग्ड वन, येस, फैमिली इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अभी आपको लेकर। थोड़ा पास्ट को लेकर ही बैठे हुए हैं। देखो 7 ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ वॉन्स, वो आप ही की तरफ से कुछ एक्शन चाह रहे हैं। खुद को तो बहुत डिफेंसिव रख रहे हैं, और ये नहीं है कि आप खुद को डिफेंसिव रख रहे हैं तो आप पे नज़र नहीं है। नज़र पूरी है आपके ऊपर, पूरी नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। देखा जा रहा है आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या आप अपनी तरफ से एक्शन लेने वाले हो, क्या आप कुछ इनिशिएट लोगे, आपकी फैमिली क्या कर रही है, कहीं ना कहीं नज़र पूरी है। बट ऐसा है कि मतलब वो चाहते हैं उनकी विक्ट्री हो, और वो सब इकट्ठा होकर आपको चैलेंज करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सजीज यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। राशियाँ यहाँ पर 12 की 12 हैं, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पर क्या है आपके लिए सजीज। गाइडेंस वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने आप को डर से बाहर निकालो, क्योंकि लक आपके साइड है। आप शायद डर रहे हो, नहीं तो आप बहुत कुछ प्रूव कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट डर की वजह से ना आप कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हो। तो डरो नहीं, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो, और अपने आप को थोड़ा सा ऐसे फ्री कर दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।